प्रभात प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है संदेश लेखन। संदेश लेखन इसी वर्ष हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, परंतु संदेश लेखन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आप अंग्रेज़ी में भी मैसेज राइटिंग करते होंगे, लिखते होंगे आप उसमें भी। और हम जब व्हाट्सएप पे या किसी और माध्यम से हम जैसे आप संदेश भेजते हैं, जैसे दिवाली है तो हम संदेश भेजते हैं व्हाट्सएप पे, कोई होली है या फिर और कोई संदेश भेजना होता है, मैसेज जैसे हम भेजते हैं। सिर्फ़ अंतर बस इतना है कि हम उसमें कोई प्रारूप जो है उसके अनुसार नहीं हम लिखते, और उसमें कोई यानी कि कोई फॉर्मेट नहीं होता। हम खुद वहाँ पे टाइम, दिनांक या समय नहीं लिखते, वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है उसमें, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे खुद ही आ जाता है कि कब ये संदेश भेजा गया है, किस इंसान ने भेजा है, कितने बजे भेजा है। तो लेकिन हम उसमें किसी प्रारूप का जो है वो पालन नहीं करते। लेकिन हमने परीक्षा में जब ये देना है या हमने किसी लिखित रूप में हमने किसी को भेजना है अपने हाथ से संदेश, तो हम इस प्रारूप को जो है इसका अनुसरण करेंगे। तो देखिए इसका प्रारूप, देखिए इसका फॉर्मेट देखिए क्या है। एक सबसे पहले तो आपने एक बॉक्स बनाना है, बॉर्डर बनाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो बीच में संदेश लिखना है, और बाईं तरफ दिनांक, दाईं तरफ समय। दिनांक के नीचे भी समय लिख सकते हैं आप, दिनांक के नीचे भी समय लिख सकते हैं। बाईं, अगर आपने उसको दाईं तरफ नहीं लिखना चाहते तो वो भी ठीक रहेगा। फिर अभिवादन, यानी कि जिसको भी आप संदेश भेजना चाहते हैं, किसी मित्र को, किसी भी रिश्तेदार को या किसी को भी। और जो बीच में जो है वो विषय आ जाएगा, किस विषय पे आप लिख रहे हैं। और अंत में क ख ग, या आप अपना नाम लिख सकते हैं अगर आप किसी भी और कक्षा में हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे क ख ग ही लिखिए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से तो सूचना जो है बच्चों, सूचना जो है सार्वजनिक होती है, लेकिन संदेश जो हैं ये व्यक्तिगत होते हैं, यानी पर्सनल ही भेजे जाते हैं। हम संदेश उन्हीं को भेजते हैं जिनको हम भेजना चाहते हैं, लेकिन जो सूचना होती है वो सार्वजनिक होती है, वो सबके लिए होती है। तो इस तरह से जो संदेश है वो भी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। अगर हम किसी मित्र को भेजते हैं तो वो अनौपचारिक भी हो सकता है, क्योंकि हम मित्र से इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं। लेकिन वही अगर संदेश हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को भेज रहे हैं तो, या फिर अपने किसी भी जो हैं किसी और बड़े जैसे किसी नेता को भेज रहे हैं, किसी और को भेज रहे हैं, तो हमारी जो है उसमें अंतर आ जाएगा। हम उसमें थोड़ी सी औपचारिकता आ जाती है, हमारे लिखने की शैली में औपचारिकता आ जाती है। तो पत्र लिख किस तरह से ये संदेश लिखना है, देखिए ज़रा मैं कुछ बताती हूँ आपको। जैसे शुभकामना देने के लिए जो संदेश अगर आपने लिखना है तो ये कैसे लिखना है, ये देखिए शुभकामना संदेश। जैसे यहाँ आपने बाईं तरफ लिख दिया अपना दिनांक, ठीक है। दाईं तरफ आपने समय लिख दिया कि शाम को 7 बजे आपने लिख रहे हैं ये शुभकामना संदेश। तो ये संदेश जो है, आपको संदेश इस तरह से भी आ सकता है कि मान लीजिए आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने अपने देशवासियों को शुभकामना संदेश देना है। तो इस तरह से आप उसमें क ख ग नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने परीक्षा जो पत्र है, यानी कि आपका जो पेपर है, उसमें पहले से उन्होंने ये दिया रखा होगा कि आपने
आप प्रधानमंत्री हैं और आपने देशवासियों को संदेश भेजना, शुभकामना संदेश, तो वहाँ पे तो आप प्रधानमंत्री का नाम ही लिखेंगे, वहाँ पे क ख ग नहीं लिखेंगे। तो देखिए, प्रिय भारतवासियों, ये संबोधन किया है भारतवासियों को। मैं आप सभी को नवरात्रि के पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं व लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नरेंद्र मोदी। इस तरह से ये देखिए, ये संदेश जो है, जैसे प्रिय मित्र, इसको शुभकामना संदेश भेजा है। लेके मौसम की बहार, आया बसंत ऋतु का त्यौहार, आओ हम सब मिलकर मनाएं, दिल में रहकर उमंग और प्यार, मुबारक हो आपको बसंत पंचमी का त्यौहार, तुम्हारा प्रिय मित्र स्पर्श। तो इस तरह से, लेकिन इसके ऊपर भी आप जो दिनांक और साथ में समय लिख लीजिएगा। ये इसने यहाँ पे जो आपको मैंने ये दिखा रही हूँ, इसने अनौपचारिकता बरती है, इसने नहीं लिखा ये समय और दिनांक, लेकिन आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी आदत आपने बनानी है। अब ये देखिए, दिवाली के मौके पर, दिवाली के अवसर पर संदेश, पहले आ गया ऊपर बॉर्डर बना लिया, पहले आपने बॉक्स बना लिया, फिर बीच में संदेश, बाईं तरफ आपका आ गया दिनांक, दाईं तरफ आ गया समय। रात को लिखा है पत्र, तो रात्रि 11 बजे। प्रिय मित्रों, कल प्रकाश पर्व दीपावली है। झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह दिवाली आपके परिवार में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग परिवार। तो ये है शुभकामना जो संदेश है दीपावली के लिए। फिर है शोक संदेश। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाईं तरफ आपने लिखते हैं दिनांक और दाईं तरफ समय, तो आप बाईं तरफ उसके बिल्कुल नीचे भी समय लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मान्यवर, दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दिनांक 17/3/2019 रविवार को हमारी पूजनीय माता जी का परलोक गमन हो गया है। उनकी आत्मा की शांति हेतु दिनांक 27 मार्च 2019 बुधवार को मेरे निवास स्थान पर प्रातः 10 बजे शांति पाठ रखा गया है। कृपया दिवंगत आत्मा की शांति हेतु उपस्थित होकर हमें कृतार्थ करें। शोक संतृप्त, ठीक है, नाम जो पत्र लिख रहा है। अब ये है महिला दिवस पे शुभकामनाएं देने के लिए पत्र। तो ये मैंने एक व्हाट्सएप से एक संदेश लिया यहाँ पे, लेकिन आपने पूरी औपचारिकता के साथ आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मैसेज है, संदेश है, उसमें इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। जिस तरह से आप लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखना है। आपने महिला दिवस के लिए शुभकामनाएं देनी है, तो ऊपर देखिए ठीक उसी तरह से बीच में संदेश लिखेंगे, बाईं तरफ लिखेंगे दिनांक, दाईं तरफ लिख लीजिए आप समय और शुरू कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप उसमें पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं, शायरी लिख सकते हैं, आप उसमें अपने कुछ भी, यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ शायरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें नारा भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। उसमें आप चित्रकारी भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे की गई है। क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों नर दिखलाए झूठा बल। नारी जो जिद पर आए तो अबला से चंडी बन जाए। उस पर ना करो कोई अत्याचार तो सुखी रहेगा घर परिवार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं।
बच्चों, इस तरह से आप अपने मित्रों को महिला दिवस की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, उसको सजावट की गई है। इसमें आप चित्रकारी भी कर सकते हैं। शब्द सीमा का ध्यान रखें। जितनी शब्द सीमा पूछी गई है, आपको कही गई है परीक्षा में, उतनी ही संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है बड़ा नहीं होना चाहिए। शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप ये देखिए संदेश, फिर ये बाईं तरफ दिनांक, दाईं तरफ समय रात्रि 11 बजे। शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला। तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है, ये जैसे इसने बधाई पत्र लिखा है कि गोल्ड मेडल मिलने के लिए बधाई संदेश लिखा गया है। इस तरह से बधाई संदेश लिख सकते हैं। आप देखिए, अब जैसे आजकल प्रधानमंत्री ने जनता के प्रति भारतवासियों के लिए जो संदेश दिया है, जैसे संदेश ऊपर आ गया, बाईं तरफ दिनांक, दाईं तरफ समय की रात्रि 11 बजे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश लिखा। प्रिय भारतवासियों, महामारी के इस संकट काल में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। केवल ज़रूरत के समय में ही घरों से बाहर निकलें। आशा है इस मुश्किल समय में आप सभी मेरा साथ देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, नरेंद्र मोदी। इस तरह से आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं आप, और जनता को आपने संदेश देना है कि वो इस संकट की घड़ी में घबराए ना। तो आप संदेश लिखिए जनता के नाम, भारतवासियों के नाम। तो आपने इस तरह से संदेश लिखना है। उसमें आप क ख ग नहीं, उसमें प्रधानमंत्री का नाम ही लिखेंगे और ना ही अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि वो तो आपको परीक्षा पत्र में बताया गया है और उसमें आपकी गोपनीयता जो है, यानी कि आपकी ये आपका नाम भी सामने नहीं आएगा, जो तो वो प्रश्न में ही है। अब है संदेश। दीदी, मम्मी किसी ज़रूरी काम से बाज़ार गई है और मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। मैंने खाना खा लिया, आपका खाना मेज़ पर रखा है। खाना खाकर ट्यूशन चली जाना और चाबी मीनू चाची को दे देना। रोहन। ठीक है, ऐसे इसका प्रश्न ये भी पेपर में पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आप रोहन हैं, ठीक है, आपने संदेश लिखना है मम्मी के नाम, ठीक है, दीदी के नाम, अपनी बहन को संदेश लिखना है। तो संदेश ये है कि मम्मी किसी ज़रूरी काम से बाज़ार गई है और मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। आपको दोस्त के घर जाना है, लेकिन आपकी बहन जो है वो बाज़ार गई हुई है, तो आप चाबी दे के जा रहे हैं किसी और को। तो आप संदेश लिखिए अपनी बहन के नाम, ठीक है, संदेश लिखिए कि आप बाज़ार जा रहे हैं, आप जा रहे हैं कहीं पे, आप ट्यूशन जाना है आपने, तो चाबी किसे दी है वो संदेश आपने देना है। ठीक है, मम्मी किसी ज़रूरी काम से बाज़ार गई है और मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। मैंने खाना खा लिया है, आपका खाना मेज़ पर रखा है। खाना खाकर ट्यूशन चली जाना और चाबी मीनू चाची को दे देना। ठीक है, आपने अपना संदेश दिया कि आप बाज़ार जा रहे हैं, यानी कि आप दोस्त के घर जा रहे हैं। आप देखिए, आप अपने मामा जी को संदेश लिख रहे हैं कि प्रिय मामा जी, आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने
आपको सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार बार साफ़ करें, गर्म पानी पिएं और नियमित योग करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। क ख ग। इसका प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि अपने मामा जी को संदेश लिखिए या किसी रिश्तेदार को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रहने हेतु संदेश लिखिए। अब है गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश। ऊपर आपने संदेश की जगह आपने बिल्कुल सेंटर में आपने लिखा गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश। आप झंडा बना सकते हैं। देखिए, चित्रकारी का प्रयोग मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप कर सकते हैं। तो ये देखिए झंडा बनाया गया है, इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर दिनांक और समय लिखा गया है बाईं तरफ, जैसे मैंने आपको बोला था। आप उसको दाईं तरफ ही लिख सकते हैं, बाईं तरफ भी लिख सकते हैं इस समय को। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा भविष्य निर्माता हैं, इसलिए इस अवसर पर हमें अपने प्यारे भारत देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। आज हम सभी अपने जीवन के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं। तो आप इसमें क ख ग लिखेंगे अंत में, ठीक है। तो इसका प्रश्न पत्र में इस तरह से पूछ सकते हैं प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश। लेकिन अगर प्रश्न पत्र में ये लिखा है कि मान लीजिए आप नेता हैं, नेता का नाम दिया हुआ है, फिर आपने अंत में अपना नेता का नाम ही लिखना है जो दिया हुआ है। नहीं तो आप क ख ग भी लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये संदेश लेखन समझ आ गया होगा। बच्चों, अगर कोई भी शंका हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।